शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान। इस केस में शमीमा फारूकी और शाहिद खान की शादी 1992 में हुई और उसके बाद से ही जो है शाहिद खान की तरफ से शमीमा फारूकी को कार देने तथा दहेज देने की डिमांड थी। उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और उसके बाद उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते थे तो उसको अपने घर चले जाना पड़ा। शमीमा फारूकी जब घर कई महीनों के बाद भी ऐसे देखा कि शाहिद खान लेने नहीं आया तो फिर वो वापस अपने जो है मैट्रिमोनियल होम गई कि शायद घर बसाया जा सके, प्यार वहाँ हो या इस ढंग से सोचते हुए। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको पता चला कि फिर से वही डिमांड जो है कार की, डोरी की या और अन्य तरह के हरासमेंट उसके होने शुरू हो गए। उसके बाद जो है उनका सेपरेशन हो गया क्योंकि शमीमा फारूकी को भी पता चला कि जो शाहिद खान है उसके संबंध किसी और महिला के साथ भी है। एक समय के बाद जब शमीमा फारूकी को लगा कि वो उसके साथ नहीं रह सकती है तो उसने मेंटेनेंस के लिए जो है सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत दावा किया। इस दावे में फैमिली कोर्ट ने उसको जो है उसने दावा किया था 4,000 रुपये का, तो उसने कहा कि जब तक की जजमेंट आती है, जब जजमेंट की टाइम तक के लिए 2,500 रुपये और जजमेंट से जब तक वो जो है रीमैरी नहीं कर लेता, दोबारा उसका शादी नहीं हो जाती, तब तक 4,000 रुपये उसको देने होंगे। उसके बाद वो हाई कोर्ट में जब गए तो हाई कोर्ट में इशू ये हुआ कि तब तक जो है शाहिद खान रिटायर हो चुका था। जब वो रिटायर हो गया तो उसकी तरफ से प्ली ये थी कि मैं रिटायर हो गया हूँ इसलिए कम कर दी जाए, मैं 4,000 रुपये दे नहीं पाऊँगा। तो हाई कोर्ट ने 4,000 से 50% रिड्यूस करते हुए 2,000 रुपये का उसका मेंटेनेंस कर दिया पर मंथ के हिसाब से। शमीमा फारूकी फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो एक इशू तो ये था कि जो है मुस्लिम महिला होने के चलते सेक्शन 125 CRPC के तहत वो नहीं आ सकती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेनियल लतीफ़ी और उसके बाद भी कई ऐसे केस हुए हैं, इमरान खान का एक केस है, तो उसमें कहा गया है कि सेक्शन 125 के तहत मजिस्ट्रेट के पास पावर है मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर करने के मुस्लिम पक्षकारों के बीच भी। दूसरी बात यह है, जहाँ तक हाई कोर्ट का रिडक्शन की बात है मेंटेनेंस के 50% ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ जो ये है रिटायरमेंट, मतलब वो अनजस्टिफाइड है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल इस बिना पर कि मैं कमा नहीं पा रहा हूँ या मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, मैं अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं कर सकता, ये जस्टिफाइबल नहीं है। और हाई कोर्ट का जो डिसीजन है रिडक्शन ऑफ मेंटेनेंस वो बिल्कुल गलत है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 से वापस उसको 4,000 रुपये मेंटेनेंस कर दिया।